लेकिन कुछ जगह तो हमें ऐसा भी पता लगा है, कल 12 बजे से मरीज एडमिट है, आज अभी तक उसको डॉक्टर देखने भी नहीं आया है। कुछ जगह ऐसा हुआ कि नर्स भी नहीं आती है कि भाई बेड में बहुत गंदगी है, बेड टूटा हुआ है, बहुत सारा पेशेंट बिना पंखा का बैठा हुआ है। हम इस आपदा के घड़ी में डॉक्टर से और नर्स से आग्रह करेंगे कि जानते हैं कि आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मानवता का परिचय देते हुए और पेशेंट के साथ अच्छा व्यवहार करें। झारखंड में कोरोना नियंत्रण में हम जीत की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में सामान्य मरीजों को इलाज के साथ साथ कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई शिकायतें मिलने के बाद राजद युवा मोर्चा के नेताओं ने इसे गंभीरता से लिया और रिम्स के कई वार्ड का मुआयना किया। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार और प्रवक्ता रवि जायसवाल की टीम ने रिम्स के ऑर्थो वार्ड सहित कई वार्डों में मरीज और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान पाया कि लोग वहां इलाज के साथ साथ कई बेसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहां कहीं पंखा खराब है जिससे बीमार लोग गर्मी से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर बाथरूम में गंदगी ऐसी कि स्वस्थ आदमी भी बीमार पड़ जाए। रिम्स में मुआयना के दौरान राजद नेताओं ने रिम्स की कमियों को करीब से देखा और मौके पर मौजूद रिम्स प्रबंधन के अधिकारियों को इससे अवगत कराया है। अभी झारखंड में गठबंधन की सरकार है। कांग्रेस और झामुमो के साथ राजद भी सरकार में शामिल प्रमुख घटक दल है। ऐसे में रिम्स की कमियों को सामने लाकर राजद नेताओं ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं। क्या रिम्स की ये बदहाली कभी सुधर पाएगी? झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो रांची के राजधानी में रिम्स है, उसमें पूरे झारखंड से और झारखंड के अलग अलग राज्यों से यहाँ पेशेंट आते हैं, जिसमें ज़्यादातर गरीब गुरबा लोग आते हैं और उनको हर तरह की सुविधा मुहैया कराया जा रहा है कि नहीं, कि किस चीज़ का दिक्कत है, उसी का निरीक्षण करने आज हम युवा राष्ट्रीय जनता दल का टीम वार्ड का मेडिसिन वार्ड, ऑर्थो वार्ड का दौरा, कई वार्डों का दौरा किया, जिसमें कि जो कमियां निकल कर सामने आई उसमें मुख्य रूप से दवा का प्रॉब्लम है। लोगों को या तो टेस्ट कराया जाता है, टेस्ट के लिए लिखा जाता है, डॉक्टर लिख दिया तो उसका टेस्ट कहाँ होगा, कौन कराएगा, इसका देखने वाला कोई नहीं है। इस सब चीज़ की कमी है। और टेस्ट अगर लिखता है तो उस चीज़ का जिम्मेवारी होना, रिम्स के ऊपर जिम्मेवारी होना चाहिए कि उसको ले जाकर जहाँ टेस्ट होता है वहाँ टेस्ट करें और बजाते उसको फिर लाए। लेकिन कुछ जगह तो हमें ऐसा भी पता लगा है, कल 12 बजे से मरीज एडमिट है, आज अभी तक उसको डॉक्टर देखने भी नहीं आया है। कुछ जगह ऐसा हुआ कि नर्स भी नहीं आती है। तो ये सब सारी चीज़, बेड के व्यवस्था की दिक्कत है, बेड बहुत गंदा है। बहुत पेशेंट ऐसे हैं जिसका कि पंखा नहीं चल रहा है, इतने भीषण गर्मी में, जो कि काफ़ी गर्मी पड़ रही है, इसमें उनको रहना पड़ रहा है, बिना पंखा के रहना पड़ रहा है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग नोट किया, जिसका हम लोग जो मदद कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ पेशेंट को दवा की ज़रूरत है, किसी को ब्लड की ज़रूरत है, तो उसका हम लोग अरेंज करा रहे हैं और जल्द ही अरेंज करा के उसको हम लोग सहायता पहुंचाएंगे। इसी के तहत युवा राष्ट्रीय जनता दल का टीम आज भ्रमण में लगी है और इस तरह का कार्य हम लोग हमेशा करते रहेंगे। अभी हम लोग माननीय अध्यक्ष रंजन कुमार यादव जी के नेतृत्व में रिम्स के विभिन्न वार्डों का भ्रमण किए। मरीजों से बात करने पे पता चला कि व्यवस्था बहुत ही अच्छा है और कुछ एक जगह जैसे कि पंखा का प्रॉब्लम है या बाथरूम का प्रॉब्लम है, तो हम इस आपदा के घड़ी में डॉक्टर से और नर्स से आग्रह करेंगे कि जानते हैं कि आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मानवता का परिचय देते हुए और पेशेंट के साथ अच्छा व्यवहार करें। और संबंधित हम लोगों ने मेडिसिन वार्ड में, ऑर्थो वार्ड में सारा चीज़ लिखा है
और हम लोग रिम्स के अधीक्षक से बात करेंगे, सुपरिटेंडेंट से बात करेंगे और जो प्रॉब्लम है उनके सामने हम लोग रखेंगे। कोविड के समय में स्वच्छता ही सबसे बड़ा हथियार है इस कोविड महामारी से लड़ने का। और हम लोग बाथरूम में मैंने स्वयं जा कर के आपके माध्यम से देखा है। मैं इस विषय को बहुत ही जोरदार तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के समक्ष हम इस बात को रखेंगे। अभी जो हम लोग अपना माननीय प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार जी के नेतृत्व में जो टीम गठन करके जो हम लोग निरीक्षण करने आए थे, तो हम लोग अभी सीबी शर्मा डॉक्टर के यूनिट में गए। वहाँ पे जो देखे कि भाई बेड में बहुत गंदगी है, बेड टूटा हुआ है, बहुत सारा पेशेंट बिना पंखा का बैठा हुआ है, जो कि अभी गर्मी के दिन में पंखा होना चाहिए। किसी को ब्लड की आवश्यकता है, किसी को दवा की आवश्यकता है। हम लोगों ने सभी बेड में जा करके निरीक्षण किया, पूछताछ किया और जो पूछ करके आए हैं उसको हम लोग सुपरिटेंडेंट से भी बात को रखेंगे और जो हम लोग के पार्टी की तरफ से होगा हम लोग उस पेशेंट को भी देने का मुहैया कराने का काम करेंगे।